हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस के बारे में, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो चेंज होती हैं अलॉन्ग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। आज हम जो है डिस्कस कर रहे हैं आयनिक रेडियस के बारे में। द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन, वेयरएज जब एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है अब क्या होता है, आपका एक अनायन का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होते हैं 3s1 होता है। सोडियम के पास आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ कर देता है तो सोडियम के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा होता है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब क्लोरीन को क्या चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना आउटर मोस्ट वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो इसको मिल रहा होता है वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है, और इसे एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन को वो क्या हो जाता है, Cl नेगेटिव फॉर्मेशन में आ जाता है यहाँ पे। और किसका फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, नेगेटिव आने से एक अनायन का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। जो आयनिक रेडियाई होता है कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस जो होता है बिटवीन एक कैटायन और एनायन के बीच में इन एन आयनिक क्रिस्टल। इन जनरल अगर बात करते हैं तो आयनिक रेडियाई जो होता है ऑफ एलिमेंट्स एक्सिबिट करते हैं सेम ट्रेंड को एज एटॉमिक रेडियाई। अ कैटायन जो होता है एक स्मॉलर साइज का होता है देन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज इट हैज़ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन वाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम। जो कैटायन होता है जब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, जैसे सोडियम है इसने लूज़ कर दिया एक इलेक्ट्रॉन को, अब 3s से किस में चले जाएगा, लास्ट में ये 2p6 में चला जाएगा ना, इसका शेल तो रिड्यूस हो गया। यानी कि जो पेरेंट एटम होता है उसका वो क्या होता है, बड़ा होता है किससे, कैटायन से, लेकिन जो उसका न्यूक्लियर चार्ज की बात करें वो सेम रहता है। द साइज ऑफ एनायन विल बी लार्जर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, एडिशन होता है या तो एक इलेक्ट्रॉन का या जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है उसका भी, और यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें अगर यहाँ पे आयनिक रेडियस फ्लोराइड आयन की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना होता है, इसका 136 पिकोमीटर होता है। जबकि अगर हम फ्लोरीन एटम की बात करें यहाँ पे तो उसका कितना होता है, आपका 64 पिकोमीटर होता है। ऑन द अदर हैंड जो एटॉमिक रेडियस की बात करें हम सोडियम के तो ये 186 पिकोमीटर होता है। कंपेयर करें अगर इसके आयनिक रेडियस से जो कि क्या होता है आपका 95 पिकोमीटर होता है किसका, सोडियम आयन का। तो कंडीशन इसमें क्या रहेगी जो हमने ये डिस्कस की है। We find some atoms and ions which contain the same number of electrons, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वो होती है जिसके पास सेम नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स को प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, N पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, इन सब के पास क्या प्रेजेंट है, आपका 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन पे क्या है चार्ज, आपका O2 नेगेटिव। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, 8 होता है। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को और ऐड कर लिया है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को और ऐड कर लिया है यहाँ पे, किसने, आपका ऑक्सीजन ने। तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, इसका O2 नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही फ्लोरीन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है। 9 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होते हैं, प्लस एक और इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे अगर एक्सेप्ट कर लिया तो अब ये क्या हो जाएगा, F नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अब टोटल 10 हो गई, यहाँ टोटल 10 हो गए। ऐसी सोडियम होता है आपका Na11, यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है तो अब ये क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अब यहाँ पे कितने बचे, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे। ऐसे ही मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। 12 इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास, 2 इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो ये भी कितना हो गया, Mg2 पॉजिटिव हो गया। यानी अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये सारी स्पीशीज़ क्या हैं, ये सारी स्पीशीज़ क्या शो करती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, ये चीज़ शो करती हैं। देयर रेडियाई वुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन इनके न्यूक्लियर चार्ज क्या है वो डिफरेंट होंगे, इसकी कंडीशन हम ध्यान रखेंगे। द कैटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव अ स्मॉलर रेडियस बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस।
जो कटायन के पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा विल हैव स्मॉलर रेडियस। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उतना ज़्यादा अट्रैक्शन बनेगा उसका किससे? न्यूक्लियस के साथ में बनेगा उन इलेक्ट्रॉन्स का आपका अट्रैक्शन। अनायन जिसके पास ग्रेटर नेगेटिव चार्ज होता है उसका रेडियस बड़ा होगा। इन दिस केस क्या यहाँ पे होगा? नेट रिपल्शन होगा किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। विल आउटवे द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आयंस जो हो जाएंगे यहाँ पे एक्सपैंड हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास आयनाइजेशन इंथैल्पी। अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ टेंडेंसी होती है ऑफ एन एलिमेंट की लूज कर देना इलेक्ट्रॉन को इज गिवन बाय द आयनाइजेशन इंथैल्पी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जो एनर्जी रिक्वायर होती है रिमूव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट। अदर वर्ड्स में बात करें जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है किसी एक एलिमेंट जैसे एक्स है इज़ द इंथैल्पी चेंज। इसको हम किससे लिखते हैं? डेल्टा आई एच फॉर द रिएक्शन डिपिक्टेड इन द 3.1। यहाँ पे जैसे कि ये हमारा एक गैसियस आइसोलेटेड एटम है, यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन। द आयनाइजेशन इंथैल्पी रिप्रेजेंट करते हैं हम किलो जूल पर मोल के बेसिस पे। वी कैन डिफाइन द सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी एज एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिमूव करने के लिए सेकेंड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट जो दी गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका एक्स पॉजिटिव ऑलरेडी हो चुका है इसमें से, अब यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। एनर्जी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होती है ये हमेशा क्या होती है? आपकी पॉजिटिव होती है। सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होती है ये ज़्यादा होती है क्योंकि अभी आपको क्या देना पड़ रहा है? ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बिकॉज इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन देन दैट फ्रॉम द न्यूट्रल आयन। इस करके हमेशा जो सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है आपकी वो ग्रेटर होती है। इन द सेम वे द थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी? उससे भी ज़्यादा हाई होगी एंड सो ऑन। द टर्म आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है इफ़ नॉट क्वालिफाइड इज टेकन एज द फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है एलिमेंट्स की वो दी गई है आपको अप टू एटॉमिक नंबर 6 तक का। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे आयनाइजेशन पहले फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी दी गई है, देख सकते हैं यहाँ पे आपकी एटॉमिक नंबर आपका सबसे पहले से शुरू है, यहाँ पे हाइड्रोजन की है ये, फिर हीलियम की देखिए कितनी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ज़्यादा क्यों है हाइड्रोजन से हीलियम की? हाइड्रोजन की प्लस क्या प्रेजेंट है? एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो आपका ईजिली निकल सकता है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं हीलियम की, हीलियम का ऑक्टेट क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इस करके इसको क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इस करके हीलियम का आपका क्या है? आपका हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। यहाँ पे हम देखेंगे जो लास्ट आपका शेल होता है ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एनर्जी दी जाएगी। अगर किसी के पास आपके 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसमें भी आपकी हाई एनर्जी दी जाएगी। इस करके आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं ट्रेंड में जो नोबल गैसेस है इनका ऑक्टेट कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इस करके इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? आपकी हाई होगी। On the other hand, the periodicity of the graph is quite striking. You will find the maximum at the noble gases जैसे हमने डिस्कस करा है which have closed electron shells and ये बहुत स्टेबल होते हैं। ऑन दी अदर हैंड मिनिमा अकर होता है आपका अल्कली मेटल के साथ और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो ये अल्कली मेटल दिए हैं आपके लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनके पास क्या होता है? आपका वैलेंस शेल में क्या प्रेजेंट होता है? NS1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है आपका अल्कली मेटल के पास, इस करके ये आसानी से लूज़ कर देंगे यहाँ पे, तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं आपके। In addition, you will notice two trends. The first, ionization enthalpy generally increase करती है जब हम जाते हैं across the period और decrease करती है जब हम जाते हैं down the group। यानी कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज़ करती है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे साइज़ क्या और आपका इंक्रीज़ हो रहा है, यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? अट्रैक्शन आपका दूर होता जा रहा है। इनर शेल यहाँ पे स्क्रीनिंग हो जा रही है, इन सब कंडीशन की वजह से क्या है? आपका डिक्रीज़ करती है। लेकिन जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होती है? आपकी इंक्रीज़ करती है क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। ये जो ट्रेंड आपका इलस्ट्रेट किया गया है 3.6 में और 3.6 में, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथियम बेरिलियम, ये अक्रॉस द पीरियड की बात की गई है जिसमें लिथियम की सबसे कम दी गई है, नियॉन की सबसे ज़्यादा दी गई है।
क्योंकि नियॉन के पास क्या प्रेजेंट है आपका, ऑक्टेट कंप्लीट है, इस करके हाई आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, वहीं अगर डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, लिथियम से सीजियम तक आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लिथियम का क्या है आपका छोटा शेल है, क्लोज रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और यहीं सीजियम में क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, इस करके ईजिली जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है यहाँ से लास्ट आपके वैलेंस शेल से। यू विल अप्रिशिएट दैट आयनाइजेशन इंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस जो होते हैं ये क्लोजली रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। टू अंडरस्टैंड दीज ट्रेंड्स वी हैव टू कंसिडर टू फैक्टर्स, वो होते हैं अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस और रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये एक्सपीरियंस करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ शील्डिंग, जिसकी अभी हमने बात करी थी। शील्डिंग फेस करते हैं कौन, आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इंटरवेनिंग कोर इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल 2s इलेक्ट्रॉन जो है आपका लिथियम में इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ द 1s इलेक्ट्रॉन। एज अ रिजल्ट जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक्सपीरियंस करता है एक नेट पॉजिटिव चार्ज को जो कि लेस होता है देन द एक्चुअल चार्ज उसका +3 से। इन जनरल अगर हम यह बात करें जो शील्डिंग होती है इज इफेक्टिव व्हेन द ऑर्बिटल इन द इनर शेल्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। ये जो सिचुएशन होती है अकर्स इन द केस ऑफ अल्कली मेटल्स में जिनके पास सिंगल आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन होता है प्रिसीडेड बाय द नोबल गैसेस एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम मूव करते हैं लिथियम से फ्लोरीन की तरफ यानी अक्रॉस द सेकेंड पीरियड बात करें तो यहाँ पे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं ऑर्बिटल्स में सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, यानी n=2 क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। एंड द शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना इंक्रीज नहीं करता है वेरी मच टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस। दस जब अक्रॉस द पीरियड हम जाते हैं तो इंक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज, आउटवे कर देता है शील्डिंग को। कंसिक्वेंटली जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर हेल्ड मोर एंड मोर टाइटली और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। एज हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं आपके बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियस से फर्दर हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाती है देयर इज एन इंक्रीज इन द शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाय द इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर के शेल के होंगे, यानी कि ये न्यूक्लियस हो जाएगा हमारा, न्यूक्लियस के बाद जो हो गए आपके ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इनके होने के वजह से क्या हो जाएगा न्यूक्लियस का इसके साथ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा ये ईजिली बाहर निकल जाएंगे आपके। इंक्रीज इन द शील्डिंग आउटवे कर देता है इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड रिमूवल जो हो जाता है आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर करता है बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं और ईजिली रिमूव हो जाता है यहाँ से। फिगर 3.6a ने हमें बताया था कि नोटिस दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है बोरोन की ये स्लाइटली लेस होती है बेरिलियम से, इवन दो फॉर्मर हैज़ अ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। व्हेन वी कंसिडर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड s इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस मोर देन द p इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारे केस डिस्कस किया है बोरोन का और बेरिलियम का। यहाँ बताया है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है बोरोन की वो स्लाइटली लेस होती है एज़ कम्पेयर अगर हम करते हैं बेरिलियम से, जबकि बेरिलियम जो आता है वो पहले आता है और बोरोन बाद में आता है। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे जो s के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा क्लोज होते हैं न्यूक्लियस से अगर कंपेयर करें p के, इस करके यहाँ पे इसकी एनर्जी जो होती है एंथैल्पी जो होती है ज़्यादा होती है बोरोन से। बेरिलियम की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रिमूव हो जाते हैं ड्यूरिंग द आयनाइजेशन इन एन s इलेक्ट्रॉन, वेयर एज द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड ड्यूरिंग आयनाइजेशन ऑफ बोरॉन इज द p इलेक्ट्रॉन। तो जो पेनिट्रेशन होता है 2s इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होता है इज मोर देन दैट ऑफ द 2p इलेक्ट्रॉन। हैंस जो 2p इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन के ये मोर शील्ड होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। देयरफॉर ईजी हो जाएगा रिमूव करना 2p के इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम बोरॉन से अगर कंपेयर करते हैं रिमूवल फ्रॉम द 2s के इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेरिलियम से। दस बोरॉन क्या क्या होता है आपका स्मॉलर आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है देन बेरिलियम। एक और एनोमली जो है इसकी इज दैट द स्मॉलर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन।
दिस अराइज बिकॉज नाइट्रोजन एटम में क्या होता है, आपके 2p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल एज हुंस रूल, वेयर एज ऑक्सीजन एटम के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके 2 ऑफ द 4 2p इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्यूपाई करते हैं द सेम 2p ऑर्बिटल। रिजल्ट होता है इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इनके बीच में। कंसिक्वेंटली आसान हो जाता है रिमूव करना 4th इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम ऑक्सीजन दैन रिमूव करना नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, तो p में उसके ऑर्बिटल में कितने प्रेजेंट होते हैं, 3 प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी है ना। वहीं बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में कितने प्रेजेंट होते हैं आपके, ऑक्सीजन में प्रेजेंट होते हैं आपके लास्ट में 4 प्रेजेंट होते हैं आपके, 2p4 है, तो 2p4 में से ये निकालना ज़्यादा आसान हो गया ना। इस करके यहाँ पे क्या हो जाती है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हो जाती है कंपेरेटिवली नाइट्रोजन के केस में। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।